हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12th और क्लास 10th दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके क्लास 10th वालों। आप लोग तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करना। आप लोग पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, इसलिए आपके लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा क्लास 10th वाले भी ध्यान दें, आपको भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको लिखना है। बाकी आप लोगों को पहले से पता होगा, बहुत सारे बच्चों को किस तरीके से लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो कुछ मिस्टेक जो आप लोग पहले करते थे, अब वो आप सुधार सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग लेने वाले हैं। आपको जो कॉपी मिलेगी कुछ इस प्रकार से आपको कॉपी मिलने वाली है। यहाँ पे सभी लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो कॉपी रहेगी, वहां पे जो चीजें आपसे पूछी गई है उनको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखना है। ज्यादा काटापीटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा परीक्षा का विषय, तो यहाँ पे आपको हिंदी लिखना है। ठीक है, अभी हिंदी जो है वो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा विषय कोड, विषय कोड जो होता है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है। साथ में जब आप लोग पेपर दोगे वहां पर भी आपको विषय कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो विषय कोड आप लोग, जैसे यहाँ पे 051 है, ध्यान रखना। ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्लास 12th का है। क्लास 12th की बात कर रहे हैं तो विषय कोड आपका अलग हो सकता है। क्लास 10th वालों का अलग होगा, क्लास 12th वालों का अलग होगा। तो आप लोग बिल्कुल यही मत लिख के आ जाना। ओके, विषय कोड अपने एडमिट कार्ड में देख लेना। इसके बाद परीक्षा का माध्यम, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश लिखना, हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी लिखना। ठीक है, परीक्षा का माध्यम इस तरीके से आपको लिखना होता है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद भी और भी सारी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि आपसे बोलेंगे कि आप क्या लिखो, अपना रोल नंबर लिखो। ठीक है, एक होगा शब्दों में, एक होगा अंकों में। तो अंकों में आपसे पूछे परीक्षा का रोल नंबर, तो आपको अंक लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 24528 059। इसी तरीके से आपको यहाँ पे नीचे लिखना, लिखा होगा अंकों में। तो अंक का मतलब होता है कि आप जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसके नीचे वाले बॉक्स में आपको 2 लिखना है, TWO। इसी तरीके से यहाँ पे 4 लिखा है तो आपको नीचे लिखना है FOUR 4। यहाँ पे 5 लिखा है तो 5, 2 है तो 2। इस तरीके से आपको स्पेलिंग सहित लिखना होगा यहाँ पे। क्लास 10th वालों ध्यान से सुन लो आप लोग सभी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपकी कॉपी कहीं और चली जाएगी। ओके, और आपकी जितनी मेहनत करी है आपने सब वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई भी डाउट आपको आए ना, तो जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, जो टीचर आपकी जिनकी ड्यूटी लगी है आपके हॉल में, उनसे आप लोग जरूर कंफर्म कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब बता देंगे आपको। लेकिन गलती मत करके आना यहाँ पे। ओके, क्लास 12th वालों, क्लास 10th वालों सभी सुन लो। आप लोग कितनी ही बार अपने जो इन्विजिलेटर हैं, जो टीचर जिनकी ड्यूटी लगी है, उनसे आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो उनको इसीलिए लगाया गया है ताकि आपकी हेल्प कर सकें वो। ओके, तो शर्माना बिल्कुल भी मत, परीक्षा दे रहे हो आप लोग, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। शर्माना बिल्कुल मत, ये बात आप लोग सभी सुन लो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आपको किस तरीके से लिखना होगा यहाँ पे क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको क्वेश्चंस लिखना है या फिर डायरेक्ट आंसर लिखना है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे क्लास 12th का एक पेपर है, आपको इसके माध्यम से समझा देंगे किस तरीके से आपको लिखना है। क्लास 10th वालों ऐसा मत सोचना क्लास 12th का पेपर है तो हमारे लिए नहीं है। आपको यहाँ पे ये चीज समझनी किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग सभी। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रश्न नंबर 1 है, ये वाला प्रश्न नंबर 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न 1, और नीचे आप लोग चाहें तो उत्तर 1 भी लिख सकते हैं। प्रश्न 1 के उत्तर, आप लोग चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग काट देते हैं यहाँ पे, आप लोग यहीं पे लिखना प्रश्न 1। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, एक तरीका तो ये हो गया। इतना सा लिखोगे तब भी बिल्कुल करेक्ट है, प्रश्न 1 आपने चालू कर दिया। बाकी आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, प्रश्न 1 के उत्तर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों फॉर्मेट जो आपको अच्छा लगे वो लिख देना। तो आपने बता दिया हमने प्रश्न नंबर 1। कुछ लोग यहाँ पे डब्बा बनाते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हो। इसके बाद ध्यान रखिए, ये जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास रोमन नंबर में लिखे हुए, तो आपको भी यही फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब आप लोग इनकी जगह पे ऐसा मत करना, एक इसकी जगह पे आपने लिख दिया 2। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। यहाँ पे अगर रोमन नंबर लिखे हुए हैं तो यहाँ पे भी आप लोग रोमन नंबर लिखेंगे, गलती नहीं करनी है। ध्यान से चेक कर लेना,
ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। इसके बाद यहाँ पे देख लो आप लोग, जैसे मान लो यहां से हम लोग पहला प्रश्न उठा लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास था कि कवि किसका भार लिए फिरता है। चार ऑप्शंस आपके पास थे, इसमें से बी वाला जो है, बा वाला जो है वो सही है। तो यहाँ पे आपने कोष्टक लगाया, बा लिखा और यहाँ पे लिख दिया जग जीवन का, जग जीवन का। आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर मान लो इसका सा वाला बन रहा है तो आपने लिखा सेकंड, यहाँ पे लिखा सा, यहाँ लिखा तुलसीदास की, तुलसीदास की, क्योंकि इसका आंसर है तुलसीदास की। इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब आपको यहां पर भी ध्यान देना है, यहां पर भी ध्यान देना है, यहां पर भी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, डायरेक्ट ये लिख के आ जाते हैं, ये नहीं लिखते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है भैया आपको, ठीक है। ये लिख के ये लिखोगे ना, तो इससे अगर मान लो गलती से आपने यहां पर कुछ मिस्टेक कर दी और यहां पे कुछ अलग लिखा हुआ है, तो यहां पर जो परीक्षा वाला जो चेक करेगा आपकी कॉपी, अगर आप बिल्कुल मार्जिन पे हो, पास होने की लाइन पर ही हो, और आप मतलब एक दो नंबर आपके कम रह रहे हैं पास होने में, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओके, सो इसलिए बोलते हैं कि अच्छे से लिखना यहाँ पे। तो वो इसका ना देख, मान लीजिए ये सही है ये गलत है, आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, और आप बिल्कुल बाउंड्री पे हो। और एग्जाम वाले का काम ये रहता है कि आपको कोशिश ये करे कि अगर आप बाउंड्री पे हो तो आपको पास कर दे। कोई ये नहीं चाहता कि आपका भविष्य बर्बाद हो। तो उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आपको पास, पास ऐसे नहीं कर सकते वो लोग भी, तो उनके पास कुछ ऐसा आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप लोग बता सको कि हाँ यार, इस बच्चे ने कुछ ना कुछ तो मेहनत करी है। तो इसलिए आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना है चीजें। तो आपको लिख के ये चीज आनी है, ये भी लिखना है, साथ में ये भी लिखना है, इनमें आपको गलती नहीं करनी है। चलिए, तो इतनी सारी चीज देखो, ये वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, जो ये गलती करते हैं। बाकी अगर ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको लग रहा है कि इस वीडियो में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो या फिर इस वीडियो को काट कर अपना काम कर सकते हो, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं भैया। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ये जो कॉपी रहेगी टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे हम लोग, तो आप लोग बिल्कुल देख लेना। ये 2022 का पेपर है, इस हिसाब से हमने यहाँ पे आपके लिए रखी है, ठीक है। ये रहेगी, बाकी ये इन पे आप लोग फोकस मत करना। ये तो जो एग्जाम कॉपी चेक होने के बाद इस तरह से लगाई गई है टेप यहाँ पे। ओके, देख लीजिए, प्रश्न नंबर 2 उत्तर नंबर 2, इस तरीके से आपको लिखना है। बाकी यहाँ पे अपनी रोमन नंबर जो होते हैं उसके हिसाब से गिनती करनी है, बाकी यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। ओके, बाकी आप लोग प्रश्न नंबर 3 जरा देखिए। तो प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी। सही जोड़ी में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस ऐसे लाइन खींच देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक के सामने एक जो सही है वो लिखना है इस तरीके से। ओके, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 4 देखते हैं जरा। प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या करना है भैया, प्रश्न नंबर 4 जो है आपके सामने, यहाँ पे है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए तीसरा वाला, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यहाँ पे लिखा है मोहनजोदाड़ो था। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन कर दिए, मोहनजोदाड़ो के नीचे इन्होंने अंदर अंडरलाइन कर दिए, लेकिन आपको अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप चाहे तो अंडरलाइन करिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके नीचे, बाकी नहीं करते हैं तब भी सही है। तो आपको इस तरीके से एक वाक्य में उत्तर को लिखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे भैया। तो सत्य असत्य में आपको काटा इस तरीके से नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे हम लोग देखते हैं बस ऐसे करके आ जाते हैं, सत्य है तो राइट, असत्य है तो रॉन्ग, सत्य है तो राइट, असत्य है तो रॉन्ग, असत्य है तो रॉन्ग, असत्य है तो, ऐसा नहीं करना है, आपको लिखना है भैया वहां पे। उन्होंने बोला सत्य है तो सत्य लिखो, असत्य है तो असत्य लिखो, तो सत्य के जगह सत्य लिखेंगे, असत्य के जगह पे असत्य लिखेंगे। आई बात समझ में, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद अपने मेन जो आंसर रहेंगे, क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे हमारे पास, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जरा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, क्लास 10th वालों आप लोग सभी ध्यान रखना है चीज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये वाला और ये वाला, बीच में क्या लगा, अथवा, मतलब छठा वाला जो प्रश्न है इसमें से आपको कोई एक करना है। आई बात समझ में, इसका मतलब ये होता है। तो मान लीजिए आपको ऊपर वाला लग रहा है, तो ऊपर वाला तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास इसको हम लोग कर देते हैं। तो हमको मान लीजिए ऊपर वाला करना है। ओके, ऊपर वाला करना है तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरीके से। बाकी अगर आप लोग अथवा वाला कर रहे हो, अगर आप लोग अथवा वाला कर रहे हो तो क्या करोगे, यहाँ पे लिख देना कोष्टक में अथवा। क्या लिख दोगे, अथवा, अथवा लिख देना आप लोग सभी। आई बात समझ में आप सभी को या नहीं आई, इस तरीके से आपको करना है। ओके, सो ये सारी चीजें रहेगी आपके लिए, आप लोग देख लीजिए पेपर को। ये रही आपके पास आंसर शीट, पूरी अच्छे से आप लोग देख लीजिए अथवा कैसे लिखना है, ये बात आपको समझा दी हमने। बाकी जो आपका लेटर रहेगा वो एक पेज में आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। लेटर जो होता है हमारा अगले पेज से हमें से स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे होता है उसको भी आप कोशिश करें कि अगले पेज से स्टार्ट करना। बाकी ये सारी चीज रहेगी। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू एवरीवन।